По этой причине руководство страны, Украины, назвало их террористами, экстремистами и поддержало Израиль. Мы задаемся вопросом, а если другие страны сейчас будут поддерживать Россию? की आवाज को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता है। हक और सच दुनिया के सामने उजागर हो ही जाता है। वो अलग बात है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और अंधे होने की नौटंकी करने लगे। इजराइल फलस्तीन जंग के बीच अब यूक्रेन के एक फौजी ने बगावत कर दी है। इजराइल के समर्थन में खड़े यूक्रेन को आईना दिखाया है। उस फौजी ने यूक्रेन की सरकार से कहा है कि अगर फलस्तीनी आतंकवादी हैं तो हम यूक्रेन वाले भी आतंकवादी हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। फलस्तीन और इजराइल के बीच के जंग में दुनिया कूदती जा रही है। कोई इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो कोई फलस्तीन के समर्थन में, और ये जंग और विकराल रूप लेता जा रहा है। आपको पता है कि यूक्रेन ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास ग्रुप और फलस्तीनियों को आतंकी बताया है, लेकिन अब उसी यूक्रेन के एक फौजी ने बगावत कर दी है। अपनी यूक्रेनी सरकार से फलस्तीन के साथ खड़े होने की अपील की है। यूक्रेन के फौजी ने कहा कि अगर फलस्तीन अपने जमीन वापस लेने के लिए लड़ रहा है, कब्जा हटाने के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर ऐसे में फलस्तीन आतंकवादी हैं तो हम यूक्रेन वाले भी आतंकी हैं, क्योंकि हम भी जमीन को वापस लेने के लिए रूस से लड़ रहे हैं। По этой причине руководство страны, Украины, назвало их террористами, экстремистами и поддержало Израиль. Мы задаемся вопросом, а если другие страны сейчас будут поддерживать Россию, не какая-то там Эритрия и Белоруссия, а нормальные державы начнут поддерживать Россию, говорить, что Украина террорист, а Россия красавчики. Что в этом случае? И хотели бы сказать... तो यूक्रेन के एक फौजी ने अपनी ही सरकार से बगावत करके यूक्रेन के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच की जंग भी जमीनी विवाद है, लेकिन दुनिया भर के साथ भारत के संघी और मुसंघी लोगों में से किसी ने रूस और यूक्रेन वार के समय किसी को भी आतंकी नहीं कहा था, बल्कि दोनों देशों की लड़ाई को जंग की तरह देखा। लेकिन फलस्तीन और इजराइल की जंग को दुनिया जंग मानने को तैयार नहीं है। फलस्तीन के हमले को एक आतंकी हमला बताया जा रहा है। दरअसल ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि फलस्तीन मुसलमानों का देश है और मुसलमान पहचान की वजह से लोग इसके जंग को जंग मानने के बजाय आतंकी हमला बताकर फलस्तीन को मिटा देना चाहते हैं। आप खुद सोचिए वो कितने दोगले किस्म के लोग हैं। जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है या यूक्रेन जवाबी कार्रवाई करता है तो किसी की इतनी औकात नहीं हो सकती है कि वो उस जंग को आतंकी हमला बताए, लेकिन जैसे ही फलस्तीन दिखा सब सामने उसे आतंकी बताने लगे। तो यूक्रेन के उसी दोहरे चरित्र को उसका एक फौजी ही बेनकाब कर रहा है और दुनिया के सामने फलस्तीन के सच को खुली किताब की तरह पेश कर रहा है। धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इजराइल और फलस्तीन के बीच की लड़ाई है क्या। फलस्तीन का ये हमला उकसावी हमला था या फिर वो उन 1.5 लाख फलस्तीनियों के मौत का बदला है जिसे इजराइलियों ने मौत के घाट उतार दिया। तो यूक्रेन के फौजी की बगावत पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।